Hello guys, I hope you all are doing good. So now you have to listen to me very carefully. We are going to learn in this video the chapter number 4 of your class 12 biology. ठीक है? NIOS की ये class 12 की biology रहने वाली है. NIOS class 12, ठीक है? की biology chapter 4 chapter 4 का ये next part रहने वाला है. ठीक है? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द डिवीजन ऑफ द सेल. ओके, तो डिवीजन ऑफ द सेल कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. नाउ आई बिलीव कि एक और पार्ट अभी आएगा, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू डू कि आपको जो है ना खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. ठीक है, वीडियो को भी और चैनल को भी, सो दैट कि वो भी सब्सक्राइब कर लें और वो भी वीडियो से अपना जो भी लाभ उठाना है उठा सकते हैं. ठीक है, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट. ठीक है, योर कंट्रीब्यूशन रियली वेरी अप्रिशिएटेड. ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा. इट जस्ट लिटिल बिट. ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ज्वाइन कर लीजिए इफ यू वांट कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एंड इफ यू थिंक कि हाँ मुझे और भी और ज्यादा चीजें करनी चाहिए. ठीक है, यू कैन कंट्रीब्यूट बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब कॉस्ट यू नथिंग. सब्सक्राइब का आपको कोई पैसा नहीं देना है, यू कैन सब्सक्राइब. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. Now, before I proceed with the chapter or proceed with the topic, that is the cell division, I would just like to let you know, ठीक है, कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. और ये बात ये है कि you already know this कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी बॉडी जो है वो काफी सारे जो सेल्स हैं उन्हीं से मिलकर बनी है. एंड दैट इज व्हाई वी आर नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसीलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जस्ट अ सेकंड, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आपकी से छोटी सी समझ के लिए कि हाँ सिंगल सेल वाले जिनमें एक सेल पाए जाते हैं. ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं. मगर हम तो मल्टी सेलुलर, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं. ठीक है, इसलिए हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं. एक पर्टिकुलर सेल आप अगर आप देखेंगे तो वहां पर मल्टीपल सेल आपको दिखेंगे करोड़ों की मात्रा में. व्हेन दीज सेल्स come together they form a kind of tissue. ठीक है, टिश्यू ये फॉर्म करते हैं और उस टिश्यू को हम बोलते हैं त्वचा, खाल वगैरह, या फिर हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ लीवर. ठीक है, ये भी सेल से बना हुआ है. सेल्स की ये जो सेल एक साथ मिल जाते हैं और उनको टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी. ठीक है, तो इसीलिए अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर और एक और चीज पता रहनी चाहिए कि जो सेल है, सेल की एक लाइफ साइकिल होती है. एंड सेल की जब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है देन इट डिग्रेड्स. ठीक है, ये डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि सेल की जब लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये रेप्लिकेट भी करता है. रेप्लिकेट भी करता है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ द सेल. ठीक है, और उसी डिवीजन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. समटाइम्स जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड हो जाता है. ठीक है, रैपिड रेप्लिकेशन हो जाता है तो उस समय पर वो जो डेड सेल होती हैं, सेल्स जो है ना पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं और कभी कभी डेड सेल्स भी हो जाती हैं. तो उस रेप्लिकेशन प्रोसेस के बाद जो चीजें बनती हैं उसको बोलते हैं कैंसर. ठीक है, अनवांटेड सेल होते हैं किसी एक जगह पर. ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए. मतलब एक तरीके से इनका कोई यूज नहीं होता, दे आर एक्स्ट्रावर्जेंट. ठीक है, नॉन यूजेबल. ठीक है,
बट इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कैंसरस सेल। ठीक है, बहुत रैपिडली डिवाइड होती हैं ये। ठीक है, अब कैंसर कैसा होता है क्या नहीं होता वो सारी चीजें हम आगे आने वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं कैंसर। ठीक है, तो यू जस्ट डोंट नीड टू बी वरी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए दैट वी आर नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल सेल्स। ठीक है, तो यही चीजें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेल भी होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल द डिफरेंस अबाउट द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कि ये डिफरेंस क्या है। ठीक है, चले आगे चलिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ सिंगल सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म्स मल्टी सेलुलर और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स कब फॉर्म होते हैं, जब एक सेल काफी बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब द इंजर्ड टिश्यूज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। ऑब्वियसली कैसे, जो जो मतलब एक तरीके से इंजर्ड, जो हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो वहां पर नए सेल्स उनका उनके स्थान ले लेते हैं। क्यों, वहां पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और जो न्यू सेल्स होते हैं वो जो इंजर्ड टिश्यूज हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। और जो जो इंजर्ड सेल होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा छोटी छोटी खाल सी भुरभुरी सी उतरती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें होती हैं। Thus the cell division is one of the most important activity in all organisms। ठीक है, सेल तो डिवाइड होते हैं, अब उसी सेल डिवीजन को हम देखने वाले हैं कि कैसे होते हैं, क्या होता है उनका प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, मेजोरिटी ऑफ द सेल मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, so that you people have more understanding about the chapter. Majority of the cells in multicellular organisms grow and then can divide। मेजोरिटी ऑफ द सेल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में वो ग्रो कर सकते हैं और वो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए द सेल्स लाइक द नर्व एंड द मसल सेल्स ऑफ द एनिमल्स एंड गार्ड सेल्स ऑफ द प्लांट डू नॉट डिवाइड। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ बहुत सारे ऐसे सेल्स भी होते हैं जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक है, जब भी तो ग्रोथ होती है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं, नर्व सेल, मसल सेल और गार्ड सेल, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक इन्फो बन गई। ठीक है, यहाँ पर मैं ए करके लिख देता हूँ कुछ, मतलब ये बना देता हूँ जो आपको याद रखनी है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अ सेल passes through the phases of growth after which are able to replicate their chromosomes before they divide। एक जो सेल होता है, सब में मतलब सेल डिवीजन सब में प्रोसेस होती है, हर ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में जब होने की होती है ना, तब उसमें जो प्रोसेस होती है वो, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर वो डिवाइड होते हैं, मगर वो डिवाइड होने से पहले होते हैं। और इसी फेज को इन द लाइफ ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूट द सेल साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई आपका बात। ये आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, आई नो दीज डायग्राम्स आर नॉट देयर इन योर बुक, but I have added just to make you understand, my friend। Okay, is it okay? चलें आगे चलिए। The cell cycle, just a second। The cell cycle, you can use the term mother और parent cell। mother और parent cell, obviously mother आप किसको बोलेंगे, जिस सेल से कोई सेल डिवाइड हुआ है, पेरेंट्स। ठीक है, और पेरेंट भी उसी को हम बोलेंगे। अब ये तो ठीक है, मगर जो डिवाइड होने के बाद बना है उसको बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, daughter cell for the one that are result of the division। Before each daughter cell undergoes division it must grow to the same size। अगर ये जब daughter cell दोबारा से डिवाइड हो, उससे पहले ये उस स्टेट में आ जाता है जिस स्टेट में जिससे डिवाइड हुआ है मदर सेल या फिर पेरेंट सेल हुआ, उस स्टेट में। जैसे कि मान लीजिए एक मदर है, उसकी बेटी हुई, वो मैच्योर हुई, अपनी मॉम की एज पर आई, फिर वो भी, उसने भी प्रोजेनी को मतलब बर्थ दिया। ठीक है, ये चीजें उस स्टेज पर जरूर आता है एक सेल। यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। चलें आगे चलिए। वी कैन डिस्टिंग्विश टू मेन फेजेस इन द लाइफ साइकिल लाइफ ऑफ अ सेल। पहला है इंटरफेस, मतलब हम दो भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो फेजेस में। पहला है इंटरफेस, दूसरा है डिवाइडिंग फेज, और इसको मैन एम फेज या फिर क्या बोला जाता है, मियोसिस बोला जाता है। माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, पहला आता है हमारा इंटरफेस।
इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, तो इंटरफेस में भी काफी सारे गैप्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इंटरफेस, द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, ये वो टाइम होता है जब दो सक्सेसिव, मतलब एक तरीके से दो सेल डिवाइड होने वाले होते हैं। काफी लॉन्ग पीरियड होता है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, इज टर्म्ड एज इंटरफेस, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन सेल साइकिल। इंटरफेस इज सब डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पीरियड्स। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, G1 गैप वन एस फेज, या फिर G2 फेज, ठीक है। एस फेज यानी सिंथेटिक फेज। जीवन जो है, इसको फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। फिर उसके बाद लॉट ऑफ प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज होता है और आरएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए पूरा का पूरा साइकिल भी दे रखा है, ये देखिए आप, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर ये साइकिल बना रखा है, दे रखा है, मैंने यहाँ पर डायग्राम अटैच कर दिया है। एक सेल है, सेल का पहले तो जीवन फेज होगा, ठीक है। मेयोटिक, माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस, ये लास्ट वाले फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा जीवन, इंटरफेस बोलते हैं, यहाँ पर सेल ग्रो होता है, एक तरीके से पूरा का पूरा मैच्योर बनता है, ठीक है। फिर इसमें आरएनए और काफी सारी प्रोटीन को सिंथेसाइज करा जाता है। ऑब्वियसली जब भी तो ग्रोथ होगी ना, जब आरएनए और प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है, तो सेल्स के लिए भी जरूरी होगी ना, तो सिंथेसाइज हमारी बॉडी भी करती है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वही सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा फेज आता है हमारा G2 का, सॉरी, डीएनए सिंथेसिस का। यहाँ पर डीएनए बनता है, एक तरीके से डीएनए एक तरीके से सेग्रीगेट होता है। आपने, मैंने आपको बताया था, सेल में एक एक सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, और एक उसमें एक न्यूक्लियर होता है, उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, छोटा सा, ठीक है। छोटा सा डार्क कलर का होता है, ठीक है, स्टेन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर काफी सारे, एक तरीके से बाल टाइप के गुच्छा सा दिखता है, उसी को हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए, ठीक है, डीएनए बोलते हैं, ठीक है। उसमें आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि इनमें से ज्यादा एक्टिव कौन होता है, ठीक है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में से एक्टिव कौन होता है। यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, फिर यहाँ पर सेल थोड़ा ग्रो हो जाता है, फिर यहाँ पर G2 फेज होता है, यहाँ पर और ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका डिवीजन स्टार्ट होता है। मतलब एक तरीके से यहीं पर डिवाइड हमें होता हुआ देखने के लिए मिलता है, यहीं पर डिवाइड होता हुआ देखने के लिए मिलता है। हम समझ जाते हैं कि सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो माइटोसिस लिख रहा है ना, वो सॉरी, माइटोटिक फेज होता है, ये अलग होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझनी है। जो माइटोटिक है, एक मियोसिस होता है, एक माइटोटिक होता है, ठीक है। तो ये माइटोसिस वाला जो है ना, स्पर्म और ओवम में चलता है, ठीक है, जब बेबी बनता है, ठीक है। और जो हमारा ये वाला फेज है पूरा का पूरा सेल साइकिल, जो अदर टिश्यूज है ना उनमें चलता है, ठीक है। बाकी मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, यू बी डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस फेज को इट कम्स नेक्स्ट, लॉट ऑफ डीएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर बना हुआ होता है, सिंगल और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर द एस फेज के बाद क्रोमोसोम जो है ना लॉन्गिट्यूडनली डबल हो जाते हैं एट सेंट्रोमियर। पहले तो ये पूरा ऐसे ही होता है, मगर फिर इसके बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है इसी वाले फेज में, तो यहाँ पर ये दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं और दो ही हमको क्रोमाटिड देखने के लिए मिलते हैं, ये सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस ना। चले आगे, एक, दो, ठीक है। और ये किस फेज में, एस फेज में है, यहाँ पर समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, जीवन फेज सेल डिवाइड मेटाबॉलिटिक, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, ऑब्वियसली सेल के अंदर भी तो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। साइटोसोलिक कंपोनेंट्स, तो सारे सारे यहाँ पर डुप्लीकेट बनते हैं और डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। एक तरीके से हमें दिख जाते हैं हाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो यहीं पर हम समझ पाते हैं कि हाँ डिवीजन चल रही है। दिखाऊंगा मैं कैसे होती है। एस फेज, डीएनए इज रेप्लिकेटेड, डीएनए को यहाँ पर रेप्लिकेट होना होता है, डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट होता है, ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट, जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसी में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, एक तरीके से मिक्सचर, ठीक है। ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट, ठीक है, टू फॉर्म टू सिस्टर क्रोमाटिड्स एट द सेंट्रोमियर, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ईच क्रोमोसोम जो होता है वो रेप्लिकेट होता है, ठीक है, ये यूं और ये यूं, एक तरीके से यूं बन जाता है ये, ठीक है। दिखाता हूँ, ये देखिए, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, ठीक है, अलग अलग हैं ये,
ठीक है। ये आधा अलग हो जाएगा, मतलब दो बनते हैं, दो यहाँ, एक यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, तो अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर आगे चलकर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट हैव पेशेंस। जी टू फेज जो होता है वो एंजाइम एंड प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं। ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑब्वियसली एनर्जी वाला होता है, मैंने आपको बताया था। प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट ताकि सेल डिवाइड और ज्यादा हो सके। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट, यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है। चलें आगे। समझ गए आप? यू गॉट दिस? चलो अब देखिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये वाला चित्र जो है, यानी डायग्राम जो है, यहाँ पर देखिए इंटरफेस, ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, टेलोफेज है, डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइन विद सेंट्रोमियर ऑन द इक्वेटर। ठीक है। जब ये कैसे कैसे प्रोसेस होती है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर यहाँ पर देखिए, जब ये पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। फिर इस तरीके से हमें दिखने लग जाता है, ये आगे चल के दो में डिवाइड होगा, ये फिर ये पूरा मैच्योर होगा इस तरीके से, डिप्लॉइड बनेगा। मतलब डिप्लॉइड का मतलब है टू, डिप्लॉयड। और इसमें जो ना टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टू सेट ऑफ, ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और एक होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट, उसमें सिंगल ही होगा, अलग 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 अलग। अब यहाँ पर देखिए ना पेयर बने हुए हैं, यहाँ पर ये इसमें पेयर बना हुआ है, हरे वाले में भी पीले वाले में भी। तो ये डिप्लॉइड सेल्स है। ठीक है। ठीक है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की मीनिंग बताई मैंने आपको, यहाँ पर भी डिप्लॉइड बने हैं। ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? चलें आगे। चलिए। ये जो चित्र है ना, ये वाला जो चित्र है, ये जो ना एनसीईआरटी का दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है पूरा का पूरा चित्र, इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी बुक में चित्र दे रखा है, ये वाला, एंड thus it has two molecules of DNA and two chromatid. Thus each chromatid contain one molecule of DNA. The two chromatid are joined by centromere to form single chromosome. ठीक है। The two chromatids are joined by centromere. आ गया एक, दो, नहीं, एक, दो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक, दो, टू क्रोमेटिड है, ज्वाइन कर रखी है, तो एक क्रोमोसोम बनता है पूरा का पूरा। ठीक है। टू फॉर्म सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है। जी टू फेज जो होता है हमारा, ये है, मोर प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज होती है। ठीक है। साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, और सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस वगैरह, ये सब डबल हो जाते हैं। सेंट्रियोल भी यहाँ पर डिवाइड होते हैं। ठीक है। जिसमें कंटेन इन अ सिंगल सेंट्रोजोम। ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंटर वाले जो होते हैं, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। और ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है। सेंट्रियोल क्या होते हैं और सेंट्रोसोम क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है पीछे। ठीक है। एम फेज और डिवाइडिंग फेज बोलते हैं इसको। ठीक है। रिप्रेजेंट द माइटोसिस और मेयोसिस। माइटोसिस अकर सो दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द क्रोमाटिड्स सेपरेट, क्रोमाटिन पढ़ाया था, क्रोमाटिड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एंड फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है। द डॉटर क्रोमोसोम गो टू द डॉटर न्यूक्लाई एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यहाँ पर ये डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है। डिवाइडिंग फेज बोला जाता है इसको। ठीक है। चलें आगे। चलिए, ये देखिए 4.11 वाला, ये इस वाले प्रोसेस के बाद टू डॉटर सेल बन जाती है, बट ये वाली प्रोसेस क्या होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन, एक माइटोटिक होती है, एक मेयोटिक होती है। माइटोसिस, मेयोसिस। ठीक है। अब हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। मियोटिक में क्या होता है, सॉरी माइटोटिक में क्या होता है, सेल डिवीजन इज फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ older cells by new cells wherein the two daughter cells are identical and similar to mother cell in all respect, occurs in haploid as well as diploid cell। ठीक है। ये जो माइटोटिक डिवीजन होती है सब में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में चलती है। इससे जो डिवाइड होने के बाद सेल जो बनता है वो एक जैसा होता है, यानी मम्मी पापा दोनों एक जैसे। ठीक है। यानी एक तरीके से माँ बेटी एक जैसे, और बेटा और बाप एक जैसे होते हैं। ठीक है। ये चीज होती है। मगर जो मियोटिक डिवीजन होती है, ये खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। ठीक है। जब स्पर्म जो होता है वो ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है। द रिजल्टेंट क्या होता है, सेल्स, जो रिजल्टेंट सेल्स होते हैं, एग एंड स्पर्म,
पजेस करते हैं, हाफ ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मम्मी के हाफ और पापा के हाफ। जब वो एक साथ मिलते हैं तो डिप्लॉइड बनाते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। अब ये मियोटिक जो सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, डिप्लॉइड सेल बनाती है और फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, स्पोर और गैमेट्स। ठीक है, एक तरीके से बेबी बनना चालू हो जाता है यहीं से। अब पहले हम ये वाली प्रोसेस देख लेते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस यानी थ्रेड। ठीक है, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और यही वाली हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये जो फेज है ये रेफर होता है किसके लिए? आइडेंटिकल सेल बनते हैं यहाँ पर, कोई चोट वगैरह लग जाती है, जैसे कि अगर कोई ऑर्गन बनाया जाता है ना, आजकल सिंथेटिक ऑर्गन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। स्टेम सेल जो होती काम करती है वो इसी प्रोसेस से काम करती है। ठीक है, एक जैसी चीजें बनती हैं। अगर क्लोनिंग भी कर रहे हैं हम तो वो सेम प्रोसेस से होगी। ठीक है, कोई अगर क्लोन, जैसे कि डॉली, डॉली एक भेड़ हुआ करती थी, शिप। ठीक है, उसको बनाया था जिसका नाम डॉली था। वो पहली एक मतलब एक तरीके से वो थी, हम बोल सकते हैं क्लोन, क्लोन थी, जिसको ग्रो करा था लैब में। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए ये पूरी की पूरी डिवीजन की ये है कहानी। ठीक है, पहली फेज हमारा इंटरफेस होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंटरफेस, द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर एनवलप आर डिस्टिंक्ट। ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर ये न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर एनवलप होते हैं और न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट, एंड द क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमाटिन। अलग अलग होते हैं और क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए दूसरा हमारा होता है प्रोफेज। इसमें होता है द क्रोमोसोम्स अपीयर कंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, एक तरीके से कंडेंस लगते हैं। मगर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो पहले न्यूक्लियस के चारों ओर बनी हुई थी, वो धीरे 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 डिसअपियर होने लग जाती है। मतलब एक तरीके से इतनी एपरेंट नहीं होती है, इतनी स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना कहीं सेल अब डिवाइड होने वाला है। ठीक है, वो प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज होता है जो क्रोमोसोम थे वो थिक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम की दो दो क्रोमाटिड्स हो जाती हैं। ठीक है, और वो एक लाइन में आ जाते हैं। एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है इनको सेंट्रीओल अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, पोल्स की तरफ। ठीक है, टेलोफेज में ये दोनों जो है, ये जो क्रोमाटिड्स हैं, ये अपने अपने पोल पर पहुंचने के बाद अलग अलग हो जाती हैं, ये अपना अपना एक न्यूक्लियस बनाने लगती हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म फॉर्म करने लगती हैं। साइटोकाइनेसिस में पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला बीच वाला हिस्सा टूट जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन होती है चीजें। समझ में ही आपको बातें? चलें आगे। यही चीजें दे रखी हैं, ये पूरी पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, स्टेजेस ऑफ द मियोसिस इन एन एनिमल सेल, प्रिज्यूमिंग देयर इज जस्ट वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द डिवाइडिंग सेल। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, एक साथ चल रही होती है सबके पास, सबकी प्रोसेस, कोई किसी प्रोसेस पर अटका हुआ, कोई किसी प्रोसेस पे, कोई टीलोफेज पे, कोई एनाफेज पे, कोई मेटाफेज पे, मतलब अलग अलग चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। द न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, देन होल सेल डिवाइड्स। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर देखा आपने, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमाटिड्स हैं, वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट की जा रही हैं। फिर न्यूक्लियस बनेगा पूरा का पूरा अलग अलग, पहले न्यूक्लियस बना फिर पूरा का पूरा सेल अलग डिवाइड हो जाएगा। और ये डॉटर सेल बन चुके हैं, डॉटर सेल मैच्योर होंगे, मदर सेल बनेंगे, फिर उसके बाद ये भी डिवाइड होंगे। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन चलती रहती है। डिवीजन ऑफ वन सेल, वन न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू गिव टू डॉटर सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में पूरी पूरी प्रोसेस समझा रखी है। प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं, ये सेंट्रियोल आपस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम अपीयर होने लग जाते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉइल वाली हमें दिखने लग जाती है। मतलब एक तरीके से इट इज नॉट विजिबल विद योर नेकेड आई। ठीक है, आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। न्यूक्लियस एनलार्ज, न्यूक्लियस जो बड़ा होने लग जाता है, इसकी जो वॉल होती है, ये वाली जो वॉल होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाती है। मतलब इतनी ज्यादा एपरेंट नहीं होती, इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती, इतनी ज्यादा हमें मतलब ओपेक सी ओपेक सी होने लग जाती है, डिसअपियर होने लग जाते हैं। फिर आता है मिडिल प्रोफेज, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होने लग जाते हैं। ठीक है, थिक बन जाते हैं ये और छोटे बन जाते हैं, एक तरीके से इस प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बन जाते हैं। फिर ये डिवाइड होकर यूं डबल
इनके अंदर क्रोमाटिड्स आ जाते हैं, फिर ये डबल क्रोमाटिड जो है ना अलग अलग हो जाते हैं विद सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर भी आपस में डिवाइड होते हैं और ये पोल की तरफ अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमाटिड्स, ठीक है, हेल्ड टुगेदर एट देयर सेंट्रोमियर, ठीक है। टू क्रोमाटिड बनी होती हैं, जैसे कि ये सेंट्रोमियर ये है, ये एक क्रोमाटिड, दो क्रोमाटिड, ठीक है। ईच क्रोमाटिड कंटेन न्यूली रेप्लिकेटेड डॉटर सेल, हर एक में न्यूली रेप्लिकेटेड डॉटर सेल का डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। फिर लेट प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर जो है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये चीज है, ये स्पिंडल फाइबर्स है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक तरीके से थ्रेड लाइक चीजें होती हैं जो अपनी तरफ खींच रही होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियस हमें फिर दिखाई नहीं देता उतना, ठीक है, उतना गहरा नहीं दिखता हमें, ठीक है। अब मेटाफेज यहाँ पर मैंने एक चित्र अटैच कर रखा है, ये सेंट्रियोल है आपस में डिवाइड हुए, ठीक है। मेटाफेज यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है दो दो क्रोमाटिड हमें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये देखिए आपस में अटैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस वाले को इधर, इस वाले को इधर अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं, ठीक है, ये वाले। और ये काइनेटोकोर, सेंट्रोजोम, आपको तो पता ही ना, सेंट्रोजोम जिसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहा था। अब मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। क्रोमोसोम आर ब्रॉट टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ईच क्रोमोसोम बिकम्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, ठीक है, हर एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है बाय सेंट्रोमियर, वेयर एज ईच सेंट्रोमियर इज जॉइंट टू द अपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर जो है अपनी तरफ को, सेंट्रोमियर जो है हर एक क्रोमोसोम से अटैच होता है, वो अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, अटैच होता है। सिस्टर क्रोमाटिड आर नॉट येट सेपरेटेड, इस फेज में नहीं सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सेंट्रोमियर जितने भी होते हैं क्रोमोसोम्स, ऑल द क्रोमोसोम डिवाइड एंड देन ईच क्रोमाटिड बिकम्स अ सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम। ईच क्रोमाटिड अब क्या बन जाएगी, एक क्रोमोसोम बन जाएगी। क्रोमोसोम डिवाइड रेप्लिकेट हो रहा है ना, डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेट हो रहा है, तभी तो उसमें हमें दो दो देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर ये चीजें दो दो हमें सेंट्रो में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये दो क्रोमाटिड है, जब ये आगे डिवाइड होंगे तो ये सिंगल सिंगल हो जाएगी, ये इधर को चली जाएगी, ये इधर को चली जाएगी, यही रेप्लिकेट होते हैं मेरे भाई। पहले ये सिंगल था, ये रेप्लिकेट हुआ, दूसरा इसके साथ जुड़ ही रहा है अभी, ठीक है। आपने देखा होगा ये यूं होता है, ठीक है, फिर ये यूं जब होता है ना तो धीरे धीरे यूं सीधा भी हो जाता है, यूं बन जाता है, फिर ये रेप्लिकेट होता है दूसरे में, फिर ये इस तरीके से आपको अटैच होता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा दो क्रोमाटिड के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्रोमोसोम एट द हाँ ये तो मैंने बता दिया, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल सेंट्रोमियर टू द अपोजिट पोल्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स है इनको अट्रैक्ट करा जाता है स्पिंडल फाइबर के द्वारा अब पोल्स की तरफ। एज द क्रोमोसोम आर पुल्ड, जैसे ही क्रोमोसोम पुल्ड करे जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, दे एक्वायर वेरियर शेप, वी शेप, जे शेप, आई शेप, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो शेप है वो यूं भी हो सकती है, 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 ठीक है, वो यूं भी हो सकती है, इसको यूं खींच के ले जाए, ठीक, अलग अलग पोजीशन जो सेंट्रोमियर के से डिसाइड होती है। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोल्स की तरफ चले जाते हैं, आधे इधर जाते, आधे इधर जाते हैं, आधे उधर जाते हैं, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है। साइटोकाइनेसिस उसी तरफ से, मतलब जब ये प्रोसेस हो जाते हैं पहुंच जाते हैं पोल पर, उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होना चालू हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड की प्रोसेस चालू होने लग जाती है, ठीक है। सेल प्लेट्स अपीयर इन द सेंटर एंड दैट ग्रो सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है। चलो अब आता है हमारा टीलोफेज, देखिए देख लीजिए, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल प्लेट होता है, क्लीवेज फ्लो, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना, क्लीवेज फ्लो। साइटोकाइनेसिस begins as the cleavage flow start from the periphery, पेरीफेरी से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, ठीक है। देखिए प्लांट सेल में जो है द सेल प्लेट फ्यूजेस विद द सेल वॉल फॉर्मिंग टू डॉटर सेल, ये जो है गोल्गी वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पर जो जो ये वाली प्रोसेस है क्लीवेज फ्रो, ये मिडिल से अंदर से स्टार्ट होती है, ठीक है, प्लांट सेल में, और यहाँ पर पेरीफेरी से यहाँ से स्टार्ट होती है,
इधर की साइड पुश करा जाता है सेल को, तब डिवाइड होता है। और यहाँ पर ये पहले ही खत्म होने लग जाता है, मतलब एक तरीके से अलग होने लग जाता है, और फिर आगे चल के हमें 2 डॉटर सेल हमें देखने के लिए मिलती है प्लांट में। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? चले, चलो। Chromosomes uncoil to form chromatin network as in the parent nucleus। जैसा पेरेंट न्यूक्लियस था पहले, वैसे ही अब बन जाएगा, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, फिर ये क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, ये, हाँ इतना ही है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। अब न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी डॉटर सेल, डॉटर न्यूक्लियस में। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो होगा वो दोबारा से हमें दिखने लग जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। इन एनिमल सेल्स, इन वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोसीड फ्रॉम द पेरिफेरी, पेरिफेरी से होता है। बट इन प्लांट सेल जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द सेल से स्टार्ट होता है, अंदर की साइड से, इनसाइड से स्टार्ट होता है, ना कि पेरिफेरी से, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए माइटोसिस जो है ना प्लांट में भी चलती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, माइटोसिस का। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ये है ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये एक ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो इसी तरीके से ग्रो करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी जो हड्डियां, हमारी हड्डियां जब बढ़ती हैं और खाल वगैरह बढ़ती है, तो उसमें हमारे जो खालें वो वैसी बढ़ जाती है? नहीं, हमारे जो टिश्यूज हैं वो इसी तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज रोल इन रिपेयर ड्यूरिंग ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुंड हीलिंग, रीजनरेशन ऑफ डैमेज पार्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स लॉस्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब माइटोटिक सेल डिवीजन, growth by mitosis. Mitosis occurs in limited controlled manner to the extent it is required in the body. ठीक है, but at times due to some special cases the number of cells may increase abnormally, जो इसका मैंने आपको बताया था, और ये कैंसर सेल बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, इन प्लांट कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, a cell from the plant can be grown in a nutrient medium। ये तो आपको पता ही है, जैसे डॉली ग्रो हुई थी ऐसे ही प्लांट सेल भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जब प्लांट सेल ग्रो करवाते हैं हम एक पर्टिकुलर सेल से, तो एक कॉलस बनाते हैं, कॉलस वगैरह बनाते हैं, कॉलस को बोलते हैं इस तरीके के थक्के को, जिसमें से एक तरीके से प्लांट सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, इसको ग्रो करवाते हैं, एक मतलब एक तरीके से हम इसे कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, कॉलस कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनटू प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली जो हाइपोटोनिक तरीके की प्रोसेस होती है, जिसमें कहीं ना कहीं प्लांट जो बिना जमीन के भी ग्रो कर जाते हैं, जिसमें वाटर फ्लो होता रहता है विद न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, मगर in animals stem cell culture is also based on the ability of cell to divide and give rise to the cell of specific। यानी अगर लीवर है, उसकी स्टेम सेल को हम ग्रो करवाएंगे इन द कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट, वो भी एक लीवर के रूप में जन्म ले लेगी। किडनी हो गई, और आप ऐसी काफी सारे ऑर्गन्स है, मगर वो स्टेम सेल होनी चाहिए, स्टेम सेल ही हमेशा रिप्रोड्यूस कर पाती है, यानी एक तरीके से डिवाइड हो पाती है। ठीक है, डिवीजन हो पाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। सो दिस इज इट अबाउट योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको कवर करा दूंगा, पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। सो अभी तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, आपको कोई पैसे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं मगर चले जाते हैं ही। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दिए, ज्वाइन कर सकते हैं, आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं फॉर द चैनल ग्रोथ। ठीक है, तो दिस इज इट अबाउट द वीडियो। ठीक है, लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन आई वुड लाइक टू टेक द लीव। जय हिंद, बाय बाय।